क्या आपने कभी देखा है कि एक इंसान डेमन का रूप धार कर लोगों को मारना शुरू कर दे? पहले तो वो बहुत अच्छा इंसान हो, मगर डेमन बनने के बाद वो लोगों की जान का दुश्मन बन जाए और सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि रिवर के पास एक गांव आबाद है। उस रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही थी। तभी वहाँ इस बच्चे के फादर आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची को रिवर के पास खेलने से मना करते हैं। वो उसे पानी के डेमन से डराने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुप हो जाती है और रिवर को बहुत गौर से देखने लगती है। तभी फादर पानी से निकलकर इसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची डर कर रोने लगती है। तब वो आदमी अपनी बेटी को हंसाने के लिए पानी में उल्टे सीधे मूवमेंट्स करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसने लगती है। लेकिन तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़कर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसी गांव में एक फादर आया है, जो रिवर की एक डेविल फिश को मारकर ये क्लेम करता है कि उसने पानी के डेमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है युआंग, और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। युआंग एक डेमन हंटर है, यानी मॉन्स्टर्स और डेमन्स का शिकारी। युआंग गांव के लोगों को बताता है कि फादर ने अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई डेमन नहीं, बल्कि पानी का डेमन तो अभी रिवर में है। लेकिन गाँव का कोई भी पर्सन युआंग की इस बात पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि युआंग की फिजिकल अपीयरेंस बहुत अजीब होती है, जिस वजह से लोग उसे पागल समझते हैं। तभी वो फादर लोगों से कहता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले युआंग को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में वो रिवर का डेमन तो मर चुका था। लेकिन तभी युआंग की नजर पानी के डेमन पर पड़ती है। वो देखता है कि पानी का डेमन भी उन लोगों की तरफ आ रहा है। तब युआंग चिल्ला कर उन लोगों को रिवर से बाहर जाने के लिए बोलता है, मगर कोई भी युआंग की बात नहीं सुनता। और तभी पानी का डेमन उन लोगों के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और बहुत से लोगों को मार डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से रिवर से निकलकर बाहर छुपने की जगह देखते हैं। युआंग सबको कहता है कि वो लोग ऐसे ड्रामा करें जैसे वो मर चुके हैं, ताकि पानी का डेमन कुछ भी न कर सके। यहाँ पर युआंग गांव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो बहुत नर्म दिल था, और इस बार लोग युआंग की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है, लेकिन पानी का वो डेमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गाँव के कुछ लोग बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का वो डेमन बच्ची को खा लेता है। पानी के डेमन को मारने के लिए उस बच्ची की मां रिवर में कूद जाती है। तब पानी का डेमन उस बच्ची की मां को भी मार डालता है। फिर वो डेमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युआंग उस बच्चे को बचा लेता है। गांव के कुछ लोग और एक हेल्दी औरत पानी की उस डेमन को रिवर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डेमन इंसानी रूप में आ जाता है। युआंग पानी के डेमन को कंट्रोल करने के लिए उससे बुधास की नर्सरी रैम गाकर सुनाता है, लेकिन पानी का डेमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो युआंग को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम डुआन है, और ये भी युआंग की तरह एक डेमन हंटर है, लेकिन वो युआंग की तरह नर्म दिल नहीं थी। तब डुआन पानी के डेमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से पानी की चोटी से डेमन डॉल में बदल देती है। ये देखकर गांव के सब लोग डुआन को थैंक्स बोलते हैं। फिर डुआन युआंग से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर युआंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी एक डेमन हंटर हूँ, और वो डुआन को बधा की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर डुआन हंसती है और वो युआंग को अपनी जादुई कंगन दिखाती है, और उसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ युआंग अपने सीनियर्स के पास आता है और उनको पानी के डेमन के बारे में बताता है, लेकिन युआंग के सीनियर ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। वो युआंग को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी के डेमन अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन पानी के डेमन ने एक बच्चे को बचाया जो कि रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डेमन उस बच्चे को कैप्चर करने आया था, इसलिए गांव वालों ने पानी के डेमन को मारकर उसकी डेड बॉडी को रिवर में ही फेंक दिया, और बस उसी दिन के बाद वो गुस्से वाला पानी का डेमन बन गया। युआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुधा की नर्सरी राइम्स वाकई पावरफुल है, जिस पर सीनियर्स कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डेमन दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। युआंग कहता है कि मैं भी बाकी डेमन हंटर की तरह डेमन्स को मारना चाहता हूँ, जिस पर युआंग का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि किसी भी डेमन को रिलैक्स करने के लिए बुधा की जो राइम्स है वही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं। रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी एक वेटर आता है
और उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। फिर ये लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और इन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है। ये दोनों खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का वो ओनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो कि काफी डरावना था। ये देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि ये आदमी एक डेमन है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सडनली इनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और ये देखते हैं कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी है। ये खौफनाक मंजर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो डेमन यानी रेस्टोरेंट का ओनर उन दोनों को मार देता है। इसी रेस्टोरेंट में युआंग भी आता है तो एक लड़की युआंग के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की युआंग को कहती है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास पिग्स यानी रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आने वाली हैं। अब क्योंकि युआंग एक डेमन हंटर था इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ होता देख रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज नजर आ रही थी और रोस्टेड पिग्स में वो रोस्टेड इंसान भी देख रहा था। तब युआंग उस लड़की को कहता है कि तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमन हो। ये सुनकर वो लड़की युआंग को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपनी जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डेमन्स को मार डालती है। फिर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है और डुआन उसे भी काफी मारती है क्योंकि रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो असल में एक पिग डेमन था। डुआन पिग डेमन के दोनों हाथों को पकड़कर युआंग को कहती है पिग डेमन को सक कर लो। युआंग ऐसा ही करता है और वो उस पिग डेमन को सक कर लेता है। बाद में डुआन उस पिग डेमन को अपने अंदर खींच लेती है। अपने जादुई कपड़े से उस पिग डेमन को डॉल में तब्दील करने की कोशिश करती है लेकिन पिग डेमन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब पिग डेमन अपने असली रूप में आ जाता है। इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। डुआन युआंग से अब प्यार करने लगती थी और वो उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन युआंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद युआंग अपने सीनियर से मिलता है और उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो अपने सीनियर को सारी बात बता देता है, जिस पर युआंग के सीनियर कहते हैं कि जी हाँ मैं जानता हूँ वो एक पिग डेमन है और ये पिग डेमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और वो फिर बिग डेमन बन गया। लेकिन अगर तुम उस बिग डेमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डेमन से मिलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल डेमन है। तब युआंग पूछता है कि वो कौन सा डेमन है, जिस पर सीनियर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और पावरफुल डेमन है वो मंकी किंग है। बुधा ने 500 सालों के लिए उसे पहाड़ों की एक केव में कैद किया हुआ है। सीनियर उन पहाड़ों की लोकेशन युआंग को बताते हैं कि वहाँ पर बुधा का एक काफी बड़ा स्टैचू है और उसी के पास ही एक छोटी सी केव में मंकी किंग है। युआंग के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है, इसीलिए तुम्हें संभल कर चलना और उसकी किसी भी चाल में न आना होगा। इसके बाद युआंग अपने सफर के लिए निकल पड़ता है लेकिन एक ट्रैप में उसका पांव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक के गले में डुआन का वो जादुई कंगन भी था। वो लोग युआंग को बताते हैं कि हम डेमन हंटर हैं। उन्होंने युआंग के अलावा डुआन को भी कैद किया हुआ था। तब डुआन उन लोगों को बताती है युआंग मेरा हस्बैंड है और हम कोई डेमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इस बात को वेरीफाई करने के लिए डुआन सच बोल रही है या नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। वो युआंग को कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। डुआन युआंग को कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित न किया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। तब उन सब के सामने डुआन युआंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और यहीं पर डुआन का पोल खुल जाता है। असल में वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब डुआन के ही साथी थे और डुआन ये सारा ड्रामा युआंग को अपने करीब लाने के लिए किया था क्योंकि वो युआंग से प्यार जो करती थी। लेकिन जब युआंग को पता चलता है कि डुआन ने उसके साथ ड्रामा किया है तो वो उन लोगों पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन ने अपने साथियों को कहकर युआंग को कैद करवा दिया था। फिर डुआन अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि युआंग भी मुझसे प्यार करने लगे। तब डुआन के साथी उसे कहते हैं कि मेरी बात सुनो, जैसे जैसा मैं करूँगी तुम भी वैसे ही करना है। डुआन युआंग के पास जाती है और डुआन के साथ वो अपने हाथों को चलाने लगती है। तब डुआन भी बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे उसकी साथी कर रही थी। डुआन सोचती है कि वो ऐसा करेगी तो युआंग उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डुआन को पता ही नहीं चल पाता कि वो युआंग को मार रही है। तभी वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं बल्कि पिग डेमन है। डुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरेज भगाने के लिए कहती है। तब ये लोग भागने लगते हैं और वो पिग डेमन भी बिल्कुल उनके कैरेज के करीब आ चुका था। युआंग की जान बचाने के लिए डुआन उसे कैरेज से बाहर निकाल देती है। तब पिग डेमन उनके कैरेज पर अटैक करके उसे तोड़ देता है पूरी तरह। तभी यांग डुआन के पास आता है। वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। डुआन अचानक से हंसने लगती है और हुआंग को कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर हुआंग डुआन को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर 3 और डेमन हंटर आ जाते हैं। इनमें से एक डेमन हंटर पिग डेमन को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों डेमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा
ज्यादा पावरफुल हो। युआंग उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डेमन हंटर्स हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर डेमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तब एक डेमन हंटर हुआंग को चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कहता है और यहाँ पर आकर ड्वांग युआंग का साथ देती है। युआंग गुस्से से ड्वान को कहता है कि तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, मेरी जान छोड़ो। ये सुनकर ड्वान युआंग की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक फाड़ देती है, लेकिन युआंग वहाँ से चला जाता है। युआंग फाइनली उन पहाड़ों तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का वो बड़ा स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। तब युआंग अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में सोचने लगता है। तब युआंग बुद्धा का स्टैचू अपनी आंखों से देख लेता है। युआंग वहाँ पर पहुंचकर मंकी किंग की केव को भी ढूंढ लेता है। युआंग मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर बिग डेमन को रिलैक्स कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की को यूज करके बिग डेमन को यहाँ पर बुला लो, इसके बाद मैं उस बिग डेमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर ड्वान पहुँच जाती है और हुआंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ड्वान उसको कहती है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब ड्वान इन लोगों की हेल्प करती है और वहाँ पर बिग डेमन आ जाता है। वो डेमन इन लोगों को मारने लगता है कि तभी मंकी किंग अपनी आवाज से बिग डेमन को केव में बुलाकर अंदर खींच लेता है। फिर ड्वान जब केव के अंदर आती है तो वो देखती है कि बिग डेमन अब एक छोटा सा बिग डेमन बन चुका है। तब ड्वान उसे अपने जादुई कपड़े से एक डॉल बना देती है और उसे युआंग को दे देती है। फिर ड्वान अपने जादुई कंगन को रिंग बनाकर युआंग को पहना देती है, लेकिन युआंग एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर ड्वान युआंग की उंगली से अपना वो जादुई कंगन निकाल लेती है और वो युआंग को उसकी नर्सरी राइम्स वाली बुक देकर कहती है, मैं पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ते जोड़ते 3 दिन लग गए और अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर ड्वान वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से युआंग भी जाने लगता है, लेकिन केव से मंकी किंग की आवाज आती है। वो युआंग से पूछता है कि आज क्या चांद की रात है, इस पर युआंग कहता है जी हाँ, आज चांद की रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख नहीं सकता क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस केव को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। युआंग उस मंकी किंग की हेल्प करता है और वो फ्लावर खींच के तोड़ देता है। इसके बाद वो उसे फेंक देता है जिससे सब फ्लावर जल जाते हैं। असल में वो फूल जो अभी युआंग ने तोड़ा था उसी ने ही तो मंकी किंग को उस केव में कैद किया हुआ था, लेकिन युआंग ने तो मंकी किंग की चाल में फंसकर वो फूल ही तोड़ दिया और इसीलिए मंकी किंग आजाद हो गया बुद्धा की कैद से और फिर वो मंकी अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। और युआंग कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। ये कहकर युआंग बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग युआंग के सारे बाल उखेड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और जो तुम्हारा यकीन है बुद्धा पर वो भी, क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आकर तुम्हें बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर वो तीनों डेमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो इन तीनों डेमन हंटर को मार डालता है और अब वो युआंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्वान आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो ड्वान को भी मार डालता है। ड्वान को मरा हुआ देखकर युआंग को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो ड्वान की सारी बातें याद करने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। युआंग ड्वान को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था, इस वजह से युआंग रोने लगता है। तभी मंकी किंग ड्वान की डेड बॉडी को हवा में फेंक कर गायब कर देता है। फिर युआंग बुद्धा के बारे में थिंकिंग करने लगता है। तब भी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि युआंग मंकी किंग और बानी के डेमन के साथ अपने नए सफर पे चला जाता है।